बांझ। निशांत, क्या सच में तुम मुझे छोड़ दोगे? निशांत कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी नज़रें झुक गई और यही चुप्पी संजना के लिए बड़ा जवाब थी। उसके आंसू अब नहीं रुक रहे थे। उसने रोते हुए कहा, याद है तुम्हें, जब हमारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, तब हम कितनी जगह गए थे, कितनी बार रोए थे, कितनी बार भगवान से मन्नतें मांगी थी। तुमने ही कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। निशांत की आंखों में नमी आ गई, लेकिन अब भी वह चुप था। संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं माँ नहीं बन पाई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? छोटे से कस्बे की तंग गलियों और सादगी भरे माहौल में पला बड़ा निशांत अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन शिखा के साथ रहता था। जहाँ घर भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ के नियम कायदे और सोच बहुत सख्त थे। खासकर जब बात परिवार की इज्जत और समाज की नज़रों की आती थी। वही शिखा, जो घर की इकलौती बेटी, पर बचपन से ही अपने भाई पर हक जमाने की आदी थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके भाई की ज़िंदगी में कोई और लड़की आए। निशांत एक सीधा साधा मेहनती लड़का था जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके दिल में अपने सपनों की एक दुनिया थी। और उसी दुनिया में एक दिन संजना आई। संजना एक शांत, सरल और बेहद मासूम लड़की थी। उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर अपनापन झलकता था। दोनों की पहली मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई, जहां भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच उनकी नज़रें मिली। एक अजीब सा अपनापन दोनों को महसूस हुआ। धीरे धीरे यह मुलाकातों में बातों में बदली। बातें दोस्ती में और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को खुद भी नहीं पता चला। वे घंटों फ़ोन पर बातें करते, अपने सपनों को घर की कल्पना करते। एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन उन्हें पता था कि उनका प्यार आसान नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग परिवार और सोच से आते थे। जब निशांत ने हिम्मत करके अपने घर में संजना के बारे में बताया, तो जैसे पूरे घर में बिजली गिर गई हो। उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, यह शादी कभी नहीं होगी। माँ ने भी चुप्पी साध ली, लेकिन उनकी आंखों में नाराज़गी साफ दिख रही थी। और शिखा, वो तो जैसे इस बात का इंतज़ार ही कर रही थी कि उसने तुरंत ताना मारते हुए कहा, भैया, आपको और कोई लड़की नहीं मिली क्या, जो आप इस लड़की के पीछे पड़े हैं? यह हमारे घर के लायक नहीं है। उसके शब्दों में नफरत और अहंकार साफ झलक रहा था। निशांत के समझाने की बहुत कोशिश की। उसने बताया कि संजना कितनी अच्छी है, कितनी समझदार, लेकिन घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। उधर संजना के घर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। वहाँ भी उसके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। दोनों तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्यार इतना कमज़ोर नहीं था कि इतनी आसानी से टूट जाए। निशांत और संजना ने हार मानने की बजाय लड़ने का फैसला किया। वे मंदिरों में जाकर भगवान के सामने सर झुकाते, मन्नतें मांगते, कभी रोते कभी हंसते, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब निशांत को लगता है कि शायद उसे अपने परिवार के लिए संजना को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर बार संजना के आंखों में भरोसा देखकर वो फिर से मजबूत हो जाता था। समय बीतता गया, झगड़े बढ़ते गए और घर में रोज़
तनाव होने लगा। कभी निशांत घर छोड़कर चला जाता, कभी संजना घंटों रोती रहती। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को मनाने के लिए हर कोशिश की, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी जिद से। यहाँ तक कई बार उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। यह सब देखकर धीरे धीरे दोनों के घर वाले थकने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि यह रिश्ता अब सिर्फ जिद से नहीं बल्कि प्यार से है। आखिरकार बहुत सारी शर्तों और मनमुटाव के बाद घर वालों ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसके दिल में इस रिश्ते के लिए कोई खुशी नहीं थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन न मोहल्ले में कोई उत्साह ही नहीं था जो आमतौर पर शादियों में होता है। हर रस्म जैसे ही बस निभाई जा रही थी। शिखा पूरे समय मुंह बनाए रहती थी, हर चीज़ में कमी निकालती और संजना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। संजना यह सब चुपचाप सह रही थी, क्योंकि उसके लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि उसका सपना था। शादी के दिन जब संजना दुल्हन बनकर मंडप में बैठी, उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ डर भी था। उसे अंदाज़ा था कि उसका असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। फेरे लेते समय उसने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं हर हाल में इस रिश्ते को निभा सकूं। निशांत ने भी उसका हाथ थामते हुए मन ही मन वादा किया, वो हमेशा उसका साथ देगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। शादी तो हो गई, लेकिन इस शादी के साथ ही एक ऐसी कहानी शुरू हो गई जिसमें प्यार, साथ, दर्द, ताने, अकेलापन और संघर्ष भी था। एक ऐसा सफ़र जिसमें हर दिन एक नई परीक्षा होने लगी थी और संजना को अभी यह नहीं पता था कि जिस घर में वह अपने सपनों के साथ कदम रख रही है, वही घर उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ने वाली थी। शादी के बाद जब संजना ने पहली बार ससुराल के चौखट पर पांव रखा, तो उसके दिल में हजारों सपने थे। उसे लगा कि अब उसे अपना नया घर मिल गया, नई पहचान और ढेर सारा प्यार मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे दीवारों में अपनापन नहीं बल्कि दूरी बरस रही हो। सास ससुर ने रस्में तो निभाई, मुस्कुराए भी, लेकिन उनकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। और शिखा, उसकी आंखों में तो साफ नफरत थी, जैसे उसने संजना को भाभी नहीं बल्कि दुश्मन मान लिया हो। शुरुआत में कुछ दिनों तक जैसे तैसे निकल गए, लेकिन धीरे धीरे घर का असली माहौल सामने आने लगा। छोटी छोटी बातों पर टोकना, हर काम में कमी निकालना। हमारे घर में ऐसा नहीं होता, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं, जैसे ताने अब रोज़ का हिस्सा बन गए हों। संजना सुबह सबसे पहले उठती, घर के सारे काम करती, फिर भी उसे कभी सराहना नहीं मिलती। उल्टा शिखा हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती, भैया को तो फंसा लिया, अब हमें भी परेशान कर रही है। पता नहीं किस मानूस घड़ी में यह इस घर में आई है। यह शब्द संजना के दिल को हर रोज़ छल्ली करते, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था कि बहू का घर वही होता है जहाँ उसका पति हो और उस हर हाल में उसे निभाना चाहिए। शुरुआत में निशांत का सहारा था, वह संजना को समझता था, उसका साथ देता। लेकिन धीरे धीरे शिखा ने अपना खेल शुरू कर दिया। वह हर छोटी बातों में बढ़ा चढ़ाकर निशांत के सामने पेश कर देती। अब संजना क्या करेगी? क्या वह अपना रिश्ता बचा पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। राम राम दोस्तों।